किसान भाइयों को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज मैं आया हूँ हितेश कुमार भाई से मिलने के लिए आया हूँ मैं। और इस टाइम हूँ मैं आपका जो गढ़गंगा है, गढ़गंगा के मतलब खादरमी समझ लीजिए, उसके अंदर हूँ। और यहाँ आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं आया हूँ। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट ही किसान भाइयों की काफ़ी के जो है आप उसके बारे में बताइए, पिपलमेंट के बारे में, कब खेती होती है पिपलमेंट की और क्या प्रोसीजर है उसका लगाने का, क्या बचत है, कब उसमें कब नहीं लगाना चाहिए, क्या नुकसान है। तो आज हितेश भाई हमारे बताएंगे इस चीज़ को जो हमारे पास मौजूद हैं। और ये इस टाइम हितेश भाई जो है पिपलमेंट की जो जड़ होती है उसको लगवा रहे हैं अपने खेती के अंदर। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको इसकी जो जड़ होती है, जिसका बीज भी कह दो, जड़ भी कह दो, वो कैसी होती है। तो ये पिपलमेंट की जड़ है, ये देखिए इस तरह एक पीस लगाया जाता है। जी एक पीस लगा जाता है लंबा करके इस तरह। जी हाँ, जैसे मतलब ये जी ये जैसे गन्ना बोते हैं। हाँ जैसे गन्ना बोते हैं जी। अच्छा। हितेश भाई इसे कब लगाते हैं पिपलमेंट को? जनवरी में लगाते हैं जी। जनवरी में जी। तो पिछला महीना जो निकल गया, पिछला महीना जो निकल गया, हाँ अभी फरवरी चल रहा है ना, जी। तो जनवरी के मौसम में लगाया जाता है ये। तो इसका जो ये जड़ है ये मतलब क्या रेट आती है ये बीज इसका? 3000 रुपये कुंटल आती है। 3000 रुपये कुंटल। तो एक कुंटल में कितना लग जाता है? 5 बीघे लग जाता है। एक कुंटल में तुम्हारे यहाँ 5 बीघे लग जाता है। तुम्हारे कितने बीघे का बीघा है? जी हमारे यहाँ 20 बीघे का। 20 बीघे का होता है वैसे तो जी। तो 20 बीघे जो मतलब इसे ज़मीन है वो एक कुंटल में पूरा हो जाता है। 1 कुंटल पूरा हो जाता है। तो ये जो आप लगाते हो तो कितने दिन में ये पौधा मतलब तैयार हो जाता है ये पिपलमेंट? ये 4 महीने में तैयार हो जाता है। 4 महीने में पूरा पौधा हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब मुनाफा क्या है और इसका मतलब इसमें लगाने में दिक्कत क्या सामना करना पड़ता है? ये बरसात से आती है दिक्कत, नहीं 10 से 15 किलो बीघा का तेल निकलता है इसमें। मतलब एक कुंटल में 5 बीघे में 1.5 कुंटल तेल मानो। 5 बीघे में 1.5 कुंटल तेल निकल जाता है जी। तो तेल निकालने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, कलेसर हाँ, जो होते हैं लगे हुए हाँ फैक्ट्री लगी हुई है। फैक्ट्री लगी हुई है। जी। तो इसका तेल कहाँ बिकता है? तेल ये शहरों में बिकता है, जैसे मतलब हमारे क्षेत्र में हसनपुर पड़ता, सम्मल पड़ता। अच्छा, हसनपुर सम्मल में क्या रेट जाता है इसका तेल? ये 1100 से 1200 तक जाता है। 1100-1200 रुपये किलो निकल जाता तेल ये? जी। तो मैंने तो सुना है, अभी पीछे मैंने पूछा था कि 2500 रुपये किलो तेल है इस टाइम। ना उस टाइम जिस टाइम सोल्टेज होगी थी उस टाइम हुआ 24-25 रुपये, और इस टाइम तो 1100-1200 रुपये। इस टाइम 1100-1200 रुपये किलो तेल है इसका। जी। तो इसमें बरसात में क्या दिक्कत आती है? बरसात में जैसे बरसात पड़ जाती है कटे हुए पे, तो उस टाइम गल जाता है ये। मतलब जैसे कि अगर कटा हुआ है जी, अगर खेत में लगा हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं। अगर खेत में लगा हुआ है, बरसात पड़ो कुछ भी पड़ो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं जी। अगर कट के और काट कर अपने खेत में फैलाया हुआ है तो और बरसात ऊपर से हो गई तो जब दिक्कत आ सकती है, जैसे काट के और मौसम साफ है, हाँ। सुखा देते हैं तो और अच्छा तेल निकलेगा। सुखाने पर और तेल नहीं निकलेगा। और बरसात होगी ऊपर से तो दिक्कत क्या आती है फिर? एक आध बरसात में तो कोई परेशानी नहीं पड़ती, फिर ज़्यादा बरसात हो जाती है उसमें परेशानी आ जाती है। परेशानी आ जाती है। जी। तो ज़्यादातर यही खेती है यहाँ पे पिपलमेंट की? पिपलमेंट की और गन्ने की खेती है। गन्ने की और पिपलमेंट की खेती है। जी। तो आपको खेत में चलते हैं और दिखाते हैं नज़दीकी से किस तरह जो यहाँ के मतलब पिपलमेंट ये लगवा रहे हैं भाई साहब। तो दिखाते हैं आपको किस तरह कैसे लग रहा है हल के द्वारा। चलते हैं आगे। तो इस टाइम हम खेत में आ चुके हैं और ये दिख रहा है आपको। राम जी, इस तरह हल चला रहे हैं अंकल जी और ये जुताई कर रहे हैं। आगे दिखाते हैं आपको वो दिख रहा है वो पिपलमेंट लगाया जा रहा है। किस तरह और कैसे पिपलमेंट लगाया जाता है पूरा प्रोसेसर आपको हम दिखाएंगे और समझाएंगे। लगती है तो 10 किलो बीघे की लगती है जी। और गोल में से डालते डालना है बच्चा? गोल में डालते पड़ता है, जैसे जड़ बोती है हमने, जड़ के ऊपर से लगानी पड़ती है। जड़ के ऊपर से लगानी पड़ती है। और अगर डाई ना लगाएंगे हम तो कुछ डाई में फिर पौधा लेट होगा, कुछ ज़मीन फोगी रहती है डाई से। हाँ, फोगी रहती है तो गैस अच्छा स्टीम अच्छी बन जाती है, पौधा निकलने में थोड़ी आसानी रहती है जी। अच्छा। ये लगा रहा है, देखो बच्चा ये लगा रहा है इस तरह जैसे गन्ने डालते हैं ऐसे डाल रहा है ये तो जी। ऐसे ही बोया जाता है। हाँ। कितनी दूरी रहती है एक गांठ में मतलब डालने के लिए? ना बस मिला के बोना पड़ता है। मिला करके बोना पड़ता है जी। अच्छा, तो मतलब ये ट्रैक्टर से भी बो सकते हैं या हल से ही बोना पड़ेगा? ट्रैक्टर से बो सकते हैं। ट्रैक्टर से बो सकते हैं जी। गन्ने वाला वो लगा करके जी। रोटावेटर? अच्छा, उससे बो सकते हैं। हाँ, लेजर से बो सकते हैं। लेजर से। ये कल्टीवेटर से बो सकते हैं। तो देखो किसान भाइयों, आपको दिख रहा है ये इस तरह बच्चा डाल रहा है गन्ने की तरह। छोटी छोटी जड़ें हैं पिपलमेंट की। अब देखेंगे ये देखिए, ये सभी बच्चे घर के बच्चे हैं सभी? हाँ, घर के ही हैं जी। हाँ, सभी घर के बच्चे हैं ये। और ये इस तरह की गोल बनी हुई हैं जो बैल हल के साथ में बनाई हुई हैं।
और पीछे पीछे बच्चा डाई डाल रहा है और ये जड़ डाल रहा है। देखो ये डाई चल रही है इसके अंदर। तो इस तरह पूरा प्रोसेसर होता है इसका बोने का। और बोने की मैं बात करूँ, जनवरी के महीने में लगना चालू हो जाता है। वैसे हम फरवरी के, तो अभी इन्होंने थोड़ा सा लेट कर दिया ना ये। जी हाँ, लेट हो गया। अभी थोड़ा लेट हो गया है इन्हें। 10-15 दिन का पहले बोले थे तो अच्छा रहता। वैसे बोया भी है इन्होंने। और इस तरह वो हल चला रहे हैं जिससे गोल बनाई जा रही हैं। वो देखिए। तो हितेश भाई, तो इसका कलेसर जो कोलू है वो तुमने लगा रखा है? ना हमने तो ना, किसी और के पास ही है जी। किसी और के पास ही है? तो इधर तो बहुत। तो इसका जो तेल निकलवाते हो, मतलब 1 बीघे में कितना निकल जाता है पहले ये बताइए। ये 10 से 15 किलो तक का निकल सकता है जी तेल जी। तो इसमें तो मुनाफा ही मुनाफा है। अगर देखा जाए तो, अगर नुकसान ना हो तो। ना नुकसान ना हो तो इसमें तो अच्छा मुनाफा, बहुत अच्छा मुनाफा। 1 बीघे में अगर 10 से 15 किलो तेल निकल जाता है जी, तो कितने का हो गया जी? 900 के रेट में जी 1100-1200 रुपये जाता है जी। 1100-1200 के रेट में लगा लीजिए जी। 18,000 का हो गया। 18,000 का हो गया जी 1 बीघे में। 1 बीघे में। तो 1 बीघे में लागत कितनी आ जाती है इसमें? 1 बीघे में 7-8 हज़ार रुपये की लागत मानो जी। मैं पानी सुद्धा, मैं खाद सुद्धा, पिलाई उलाई समेत सब टोटल कंप्लीट 8,000 रुपये। 8,000 रुपये। तो ये बच 12,000 गए बचते हैं। 12,000 1 बीघे बच गए। 12,000 रुपये बचते हैं जी। 12,000 और तेल यूनानो 1,000 या 1200 रहेगा। इसमें 2,000 भी हो सकता है तेल। 2,000 भी हो सकता है। रेट के ऊपर बात है जी, है, मार्केट के ऊपर बात जी। है। कम से कम 1,000 1100-1200 तो रहता ही है। तो इसमें तेल में कोई मतलब बेचने में नुकसान, मतलब दिक्कत तो नहीं आती? ना इसे तो ऐसा मानो जैसे सोना चांदी, हम किसी भी टाइम ठा के चल दो, हाँ, कभी बिक जाएगा। कभी बिक जाएगा। अगर हम तेल मतलब निकलवा करके और रोक लें इसको, रोकने से कोई परेशानी नहीं। कभी भी 1 साल में 2 साल में जब भी रेट बढ़े बेच सकते हो। जब बेच सकते हैं जी। बस ऐसे खाल करके ऐसे नहीं रख सकते इसको हम। खेती में काट करके पेपरमेंट को, हाँ। और घर पे रख लिया जाए, तेल बाद में निकलवा लें, ऐसा हो सकता है क्या? ना, ऐसा ना हो सकता जी। ऐसा नहीं हो सकता। हाथों हाथ तेल निकलवाना पड़ता है। ये तो हाथों हाथ तेल निकलवाना पड़ता है। अच्छा, कोलू से पे जो तेल निकलवाते हो तुम स्टीम द्वारा, जी। तो उसका वो क्या लेते हैं चार्ज उसका? वो 100 रुपये किलो लेते हैं जी। 100 रुपये किलो लेते हैं वो चार्ज जी हैं। जी। बहुत अच्छा। तो आपने इस बात की बात सुनी, बहुत अच्छी लगी मुझे। पीपलमेंट में कोई भी नुकसान नहीं है और बहुत अच्छी ये कमाई कर रहे हैं किसान भाई यहाँ के। बहुत खुश हैं पीपलमेंट में। ये मानिए, कम से कम ये मानिए कि कितने बीघे ज़मीन है ये आपकी? ये 5 बीघे ज़मीन है जी। 5 बीघे में ये पीपलमेंट लगा रहे हैं। 5 बीघे में ये समझिए कि इनको 4 महीने में खेत से बाहर है। जी 4 महीने खेत से बाहर है। ये मई के महीने में कट जाएगा जी। मई के महीने में कट जाएगा जी। तो इसमें पूरे ये मानिए कि 5-6 लाख की आमदनी हो जाएगी आपको। ये इसमें पेमेंट में लगा लो 18-5 90,000 जी। हैं? फिर हम 1 साल के अंदर और भी तो खेती बो सकते हैं ना। और भी खेती बो सकते हो। धान बो, तो फिर हाँ। धान बोने के बाद फिर लेटा बो सकते हैं जी। मतलब ईख से बहुत बढ़िया चीज़ है ये। एक से बढ़िया थी। हाँ, ईख से बहुत बढ़िया चीज़ है। एक तो ठीक है। 20,000 रुपये बीघे, 18,000 रुपये बीघे 1 साल में आती है। इसमें हम 3 फसल ले सकते हैं। हाँ, तो 1 साल में आती है। ये और 1 साल में वही इनकम होती है। 4 महीने की खेती है। 4 महीने में हमने धान काट लिया। हाँ। 4 महीने में पीवरन काट लिया। हाँ। 4 महीने में लेटा काट लिया। टटर काट लिया। हाँ, सरसों और एक मतलब। जैसी एक ही खेती, तो एक ही फसल, तो मतलब जैसे आपने पीपलमेंट की ले ली, पीवरमेंट की, जैसे पीवरमेंट की ले ली, पीवरमेंट के बाद हम धान पर लगा सकते हैं। धान जी। हाँ, मूंजी। हाँ, मूंजी। धान काट के जैसे सरसों बो के जब गन्ना बो सकते हैं। गन्ना बो सकते हो जी। वो 1 साल को घिरता है जी गन्ने में। अच्छा जी। 1 साल को घिरता है ये। जितनी तो एक में आमदनी लोगे, इसमें तुम्हें 4 महीने मिल रही है, वो 1 साल में मिल रही है। इसमें हमें 20,000 रुपये बीघे बैठती है बस ही। 20,000 में 8-10 हज़ार का खर्चा जाता। 10,000 बीघे का 10,000 रुपये बचते हैं 1 साल में। अच्छा, इसमें उसके बाद पीपलमेंट हमने सुना है, जैसे पीपलमेंट का पौधा निकलता है तो इसमें सांप वाप ज़्यादा होते कहीं है? ना सांप वाप ना होते इसमें तो। जब स्प्रे लगते हैं ना, हाँ, तो सांप तो खुद ही अलग भागता है इससे तो। वैसे सांप होता है इसके अंदर? हाँ, सांप भी आ जाता। ठंड की वजह से, ठंडा होता है ना हाँ, ये? ठंडा होता है जी। तो सांप आता है उसके अंदर जी। अच्छा, वैसे जो नीलगाय का नुकसान कोई ना इस पीवरमेंट की खेती इस वजह से ज़्यादा आ रही है, जैसे गाय है ना हमारी तरफ। हाँ। गाय इसमें खाती नहीं है कुछ नहीं। क्या कोई और ना गाय खाती, ना नीलगाय खाती, ना कोई और जानवर खाता? ना कुछ नहीं खाता, खरगोश वगैरह कुछ नहीं खाता? ना खाता जी। बिल्कुल दूर रहता है इससे जी। बस सांप आता है ठंड की वजह से। ठंड की वजह से सांप आ सकता। सांप आ सकता है। ये देखिए, ये पीपलमेंट ही है जो इनके हाथ में, नीतीश भाई के आपके हाथ में दिख रहा है पीपलमेंट आपको। ये देखिए, और ये लगने की बात है, गेहूं का खेत है ये। गेहूं के खेत के अंदर पिछले साल का हो रहा है। ये देखिए, इस तरह का है पीपलमेंट। इसमें गेहूं में भी बो सकते हैं हम पीपलमेंट को। गेहूं में बो सकते हो आप जी। कोई दिक्कत नहीं होगी? कुछ भी नहीं। तो पीपलमेंट की मैं बीज की बात करूं, बीज भी मान लीजिए, बीज तो होता नहीं है, जड़ होती है इस तरह की। ये जड़ 3,000 रुपये कुंटल मिलता है इसका बीज, ये जड़ ये। और इसी क्षेत्र में मिलेगा और कहीं मिलेगा भी नहीं आपको। इस तरह की जड़ होती है जो मेरे हाथ में दिख रहे हैं आप। और आपको मैं दिखाता हूँ एक इसका कलेसर, जिसमें तेल
ये निकलता है, उसका पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। ये बंद है फ़िलहाल, चालू नहीं है, मगर बंद हुए मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं कोल्हू की तरफ। कोल्हू जो है कलेसर, जो जैसे गन्ने के कलेसर होते हैं, सो कुछ ऐसे ही होते हैं, स्टीम द्वारा निकाला जाता है ये। तो पूरा प्रोसेस मैं दिखाता हूँ आपको आगे चल के। ये देखिए, ये पूरा इस ढांचे पर बना हुआ है, अभी चल नहीं रहा, और ये पूरा सेटअप लगा हुआ है। ये इसके अंदर आता तेल यहाँ से है, यहाँ को तो स्टीम से आता होगा। ये तो उधर पकता होगा, वहाँ पे है वो, उसमें पकता होगा। अच्छा, तो अभी ये बंद है और मैं ऊपर खड़ा हुआ हूँ, और ये आपको टैंक जो दिख रहा है, इसके अंदर ही नीचे तक टैंक है, इसके अंदर डाला जाता है पानी के साथ में, इसको बंद किया जाता है। पूरा बंद है ये कोकरवाल, और जब इसके नीचे आग जलती है इसके नीचे, तो स्टीम से मतलब जो भाप आती है, तेल निकल के उस जो पाइप जा रहा है, उस पाइप से होता हुआ और नीचे जाता है। अभी बंद है, कभी मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। अभी 1 महीना है इसका चालू होने का, तो पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं इसकी और आपको दिखाऊंगा। आप कमेंट्स में लिख करके मतलब बताना मुझे कि इसकी वीडियो बनानी चाहिए मुझे या नहीं, तो पूरी वीडियो मैं इसकी बनाऊंगा। तो आपको हमने किसान भाइयों पूरी जानकारी दी है पिपलमेंट के बारे में। अगर आप लगाना चाहें तो हितेश कुमार भाई का मैं आपका नंबर कमेंट्स में दे दूंगा। अगर आप जानकारी लेना चाहें तो इनके नंबर पर कॉल कर सकते हो, फुल जानकारी मिलेगी। और अगर आप खेती करना चाहते हो तो बीज भी, इसके जो गांठें होती हैं वो भी अवेलेबल यही करा देंगे, कहाँ बिकता है, कैसे होता है, सब ये समझा देंगे आपको। इनका नंबर मैं कमेंट्स में दे दूँगा आपको, तो वहाँ से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ में। चलता हूँ किसान भाइयों।